सनातन धर्म में हर प्रक्रिया के पीछे कोई न कोई पौराणिक महत्व अवश्य है। पितृपक्ष के संदर्भ में हम सभी जातक, जो लोग भी सनातन धर्म को मानते हैं या वैदिक सभ्यता की रीति रिवाजों का पालन करते हैं, हमारे यहाँ जिस प्रकार से देवी देवताओं के पूजन का विधान है, ठीक उसी प्रकार से पितरों के पूजन का भी विधान है। और अलग अलग प्रकार की पूरी प्रक्रियाएं हैं हमारे यहाँ। यक्ष, गंधर्व, कई प्रकार के अलग अलग संदर्भों में पूजन की प्रक्रियाएं हैं। जब हम पितृपक्ष की चर्चा करते हैं तो सीधे सीधे हम वेद, पुराण, शास्त्रीय मतों के संदर्भ में चर्चा करते हैं। हमारी जो वैदिक परंपरा है, वैदिक परंपरा हमारा मूल आधार है किसी भी प्रकार की पूजा की प्रक्रिया के लिए। जब पितृपक्ष का संदर्भ आता है तो कई जातक ये प्रश्न करते हैं कि पितृपक्ष को मनाते ही किस संदर्भ में है, क्यों मनाते हैं। देवताओं के पूजन में तो चलिए ठीक है, सभी लोगों को ज्ञात होता है कि शिव जी की पूजन का विधान है। अलग अलग शास्त्रों में, अलग अलग पुराणों में शिव महापुराण है, विष्णु महापुराण है, गणपति के पूजन की जो विधान है, लक्ष्मी जी के पूजन का विधान है, तो वो तो देवताओं के संदर्भ में तो हम सबको पता है। लेकिन जब पितरों की बात आती है, एक तो मन में सभी जातकों के भ्रम होता है कि पितृपक्ष में अशुभता का संदर्भ है। दूसरा एक भ्रम होता है कि इसमें भी पूजा किस प्रकार की होती है। सामान्यतः लोगों के मन में यह होता है कि इसमें तो कोई पूजा पाठ की ही नहीं जाती। ऐसा नहीं है। हम सभी लोग जब विद्या का अध्ययन आरंभ करते हैं तो हमारे यहाँ जितने भी शास्त्र हैं उनमें एक सबसे महत्वपूर्ण शास्त्र है व्याकरण। व्याकरण हमारा मूल आधार है और व्याकरण में द्वंद्व समास होता है। हम सभी लोग अपनी बोलचाल की भाषा में इसका प्रयोग करते हैं। और मैं उदाहरण के लिए आप सभी दर्शकों से कहूंगा, जैसे दिन रात, जैसे दाल भात, रोटी सब्जी, ठीक उसी प्रकार से ये बड़ा ही सुंदर सा शब्द है देवता पितर। इसका अर्थ ये हो गया, जिस प्रकार से देवता महत्वपूर्ण है ठीक उसी प्रकार से आपके पितर भी महत्वपूर्ण है। और इसीलिए वैदिक परंपरा में हमारी शास्त्रीय मतों के अनुसार, हमारी प्राचीन परंपराओं के अनुसार, जो हमारी सनातन धर्म की प्राचीन, बहुत प्राचीन परंपरा है, ये विशिष्ट रूप से पितृपक्ष 15 दिनों के लिए ये आता है। और ठीक इसके बाद नवरात्रि आती है। ये जो 15 दिन है ये पूर्णतया पितरों के लिए समर्पित है। वैसे तो मैं आप सभी जातकों को कहूंगा कि प्रत्येक मास में अमावस्या आती है और प्रत्येक मास की अमावस्या को पितरों का तर्पण करना चाहिए, पितरों का पिंडदान करना चाहिए। लेकिन इतने वृहद में, इतनी अंतर्मुखी होकर के, इतने विस्तार से सामान्यतः कोई जातक नहीं जान पाता। ये ठीक उसी प्रकार से सूक्ष्म है जैसे कि हम सभी लोगों को मालूम है कि प्रत्येक माह में शिवरात्रि आती है और एक बार ऐसी शिवरात्रि आती है जिसको हम महाशिवरात्रि कहते हैं। ठीक उसी प्रकार से प्रत्येक माह में अमावस्या इसीलिए आती है कि आप पितरों की पूजा करिए। ये हमेशा से है, ये केवल पितृपक्ष के संदर्भ में नहीं है। और चाहे ब्रह्म पुराण हो या विष्णु पुराण हो या शिव पुराण हो, चूंकि शास्त्रीय मतों में पुराणों का बहुत बड़ा महत्व है। पुराणों में बड़ी ही सरलता से कथाओं का संदर्भ देकर के इसकी व्याख्या की गई है। और इसीलिए चाहे हम नचिकेता की कथा का जिक्र करते हैं या हिरण्यकश्यप का जिक्र करते हैं या किसी भी कथा का जब हम जिक्र करते हैं, किसी भी पुराण की बात जब हम करते हैं, किसी भी वैदिक परंपरा की जब हम बात करते हैं, तो पितरों को सामान्यतः मैं आप सभी दर्शकों से कहूंगा, आप और हम सभी लोग जानते हैं, हम लोग सदैव इस विषय की चर्चा करते हैं और कहते हैं ना कि रघुकुल रीति सदा चली आई। राजा रघु का कुल और पितर हमारे कुल का प्रतिनिधित्व करते हैं। ठीक उसी प्रकार से हमारे जो पितर हैं वो हमारा प्रतिनिधित्व करते हैं धार्मिक संदर्भों में, आध्यात्मिक संदर्भों में, और वो देवता के समान हमारा संरक्षण करते हैं, हमारा अभिवर्धन करते हैं। और ज्योतिष शास्त्र में भी इसकी पूर्णतया व्याख्या है। और यही वजह है कि हम सब लोग सुनते होंगे काल सर्प योग है आपकी कुंडली में,
पितृदोष है आपकी कुंडली में, आपकी जन्म कुंडली में पितृदोष के कारण ये हो गया, या राहु के कारण ये हो गया, या काल सर्प हो गया, तो ये जो सारी की सारी प्रक्रियाएं हैं, ये सब कुछ पितृपक्ष के संदर्भ में ही इसकी व्याख्या है। वो चाहे ज्योतिष शास्त्र हो, चाहे वो व्याकरण हो, या वो फिर धार्मिक संदर्भों में, आध्यात्मिक संदर्भों में इसकी व्याख्या है। प्राचीन काल से है ये परंपरा, और ये देवताओं के समय से ही, आदिकाल से, देवताओं के समय से ही ये इस प्रक्रिया का आरंभ है। और प्रत्येक वर्ष जिस प्रकार से बाकी के पर्व और त्योहार हैं, ठीक उसी प्रकार से खूब धूमधाम के साथ, उत्सव के साथ पितृपक्ष को मनाना चाहिए। ये भ्रम मन में न रखिए कि पितृपक्ष में तो बड़ा सन्नाटा सा होना चाहिए, पितृपक्ष में तो कोई उत्सव नहीं होता, कोई पूजन नहीं होती। नहीं, ऐसा नहीं होता। इसमें आप अपने पितरों, हाँ एक बात और मैं कहूंगा कि पितरों को लेकर के ये भ्रमित नहीं होना है। ज्ञात अज्ञात कोई भी, घर में, परिवार में, इष्ट बंधु मित्र बांधव कोई भी हो सकता है। पितरों का अर्थ केवल मन में कई जातकों के ये भी भ्रम हो जाता है कि मेरे तो माता पिता जीवित हैं, मेरे तो दादाजी जीवित हैं, तो मैं फिर क्यों पितृपक्ष में पूजा पाठ और इस प्रकार की प्रक्रियाओं में पढ़ूं? नहीं, ज्ञात अज्ञात। ज्ञात अज्ञात का अर्थ क्या हो गया? ऐसे कई लोग हैं जिनका कोई नहीं है, अधोगति में है। हमारे यहाँ मुक्ति का संदर्भ है, हमारे यहाँ मोक्ष का संदर्भ है, हमारे यहाँ बार बार जीवन मरण के इस चक्रव्यूह से निकलने का संदर्भ है। और इसीलिए पितृपक्ष में हम अपने पितरों के लिए पिंडदान तर्पण करते हैं, जो कि एक वैज्ञानिक विधा थी, जिसमें हमारे शास्त्रों में ये मान्यता थी कि जिस पिंड के प्रति हम इस पूरी प्रक्रिया को पूर्ण करते हैं, वो पिंड शरीर से जीवन मरण के चक्रव्यूह से छूट जाता है। जन्म जन्म के जीवन मरण का ये जो चक्रव्यूह है, जो दुखों का सागर है, मृत्युलोक है, यहाँ के आवागमन से बच जाता है। इसीलिए पितृपक्ष की इस पूरी प्रक्रिया का पालन करें। देखिए, सनातन धर्म और वैदिक परंपराएं केवल धार्मिक मान्यताएं नहीं, जीवन जीने की पद्धति है। और हमारे यहाँ कोई भी पद्धति आपके शरीर से, स्वास्थ्य से, जीवन शैली से, आपके आचार व्यवहार, भोजन शयन निद्रा, आपकी वाणी से सीधा सीधा संबंध रखती है। सबसे पहले जो मूल आधार है किसी भी उपासना पद्धति की, वही मूल आधार इस उपासना पद्धति में हमें रखना है। और वो मूल आधार क्या है? वाणी। वाणी को बहुत ही धैर्यपूर्वक आप प्रयोग में रखिए, उग्रता नहीं चाहिए, संयम रखिए, धैर्य रखिए, किसी के साथ दुर्व्यवहार नहीं करिए, ब्रह्मचर्य का पालन करिए, भोजन शुद्ध और सात्विक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा प्रयास करिए कि दीनहीन दुखियों की सेवा। केवल यही संदर्भ नहीं होना चाहिए। कई ऐसे जातकों को मैंने देखा कि पिताजी के लिए, दादाजी के लिए, अपने परिवार के पुरखों के लिए बहुत भोजन, बहुत सारी चीज़ों का आयोजन कर रहे हैं, खूब भंडारा करा रहे हैं, और बाकी किसी गरीब निर्धन को सता भी रहे हैं, किसी की जमीन पे कब्जा भी कर रहे हैं, किसी के साथ दुर्व्यवहार भी कर रहे हैं। देखिए, जो आपके चित्त की स्थिति है, जो आपका आचरण है, वही धार्मिक संदर्भों की व्याख्या है। धर्म आपके आचरण को, आपके चित्त को, आपके भोजन को, आपके व्यवहार को, आपकी वाणी को शुद्ध करता है। अन्यथा फिर धर्म का प्रभाव जब आपके ऊपर नहीं है तो फिर क्या फायदा होगा इसका? पितृपक्ष में भी आपको अपनी वाणी, अपने व्यवहार, अपने भोजन को शुद्ध करना है, अपनी आप को अनुशासित करना है। निद्रा में भी इस बात का ध्यान रखना है कि आप संयमित निद्रा लें, समय से शयन करें, समय से उठ जाएं। सूर्योदय के समय, देखिए इस समय जो पिंडदान की प्रक्रिया होती है, जो जल देने की प्रक्रिया होती है, जो दीपक जलाने की प्रक्रिया होती है, जो आपकी जितनी भी पूजन की प्रक्रियाएं हैं, यदि आपने ठीक ठीक इन नियमों का पालन कर लिया तो शरीर के स्वास्थ्य से लेकर के आध्यात्मिक उन्नति तक हर प्रकार से ये लाभकारी होता है। और सदैव आपको, सदैव पुनर्जन्म या जन्म जन्म के इस जीवन मरण और मृत्यु
और मृत्यु लोक के तमाम प्रकार के कष्टों से हमेशा हमेशा के लिए छुटकारा मिल जाता है। निषेधात्मक क्या है? निषेधात्मक है दुर्व्यवहार। निषेधात्मक क्या है? दूसरों को अपमानित मत करिए, किसी के साथ गलत वाणी का प्रयोग नहीं करिए, शुद्ध आचरण रखिए। भोजन आपको बहुत ही संयमित रखना है। जहां तक संभव हो तामसिक वृत्ति से बचिए। तामसिक वृत्ति में भ्रमित नहीं होना है। तामसिक वृत्ति का अर्थ मांसाहार का त्याग करिए, ब्रह्मचर्य के नियमों का पालन करिए, नशे से दूर रहिए। अपने पितरों के सम्मान में ही आपको नशे का त्याग करना चाहिए, क्योंकि नशा मूल उद्देश्य से आपको पृथक करता है। किसी भी प्रकार से अपने आप को व्यवस्थित करिए। सनातन धर्म की मूल प्रक्रिया ही यही है कि आप यदि अपने आचरण को, चित्त को, भोजन को, निद्रा को, शयन को, वाणी को यदि आपने व्यवस्थित कर लिया तो सनातन धर्म में आपके लिए पूर्णतया विजय है, हर प्रकार से पूर्णता है। पितृपक्ष में भाग्य की प्रबलता। भाग्य को प्रबल करने के लिए क्या उपाय किया जा सकता है पितृपक्ष? देखिए, जैसे ही भाग्य का प्रश्न होता है, जैसे ही ज्योतिष शास्त्र की हम चर्चा करते हैं और पितृपक्ष से इसको जोड़ते हैं, तो सबसे महत्वपूर्ण बात मैं कहूँगा, देखिए हम सभी सामान्य जातकों के जीवन में जितने भी प्रकार के कष्ट होते हैं, शिव महापुराण या रुद्राष्टक में इसकी व्याख्या है, कई ग्रंथों में इसकी व्याख्या है, चाहे वो पद्म पुराण हो, विष्णु पुराण हो, कोई भी आप शास्त्र देखेंगे, कोई भी ग्रंथ देखेंगे, और विशेष करके जब ज्योतिष की बात होती है तो आप केवल इसका अध्ययन केवल कर लें कि पितृदोष से कष्ट क्या क्या होता है, तो मुझे लगता है कि जितने जातक हम लोगों से प्रश्न करते हैं ना, वो कहेंगे अरे कहीं मेरी भी तो जन्म कुंडली में पितृदोष नहीं है, क्योंकि वो सारे कष्ट, जितने भी कष्ट ज्योतिष शास्त्र की व्याख्या में होते हैं, वो सब कुछ पितृदोष में आ जाता है। इसका अर्थ कि यदि हमारे देवता और पितर संतुष्ट हो गए तो हमें धरती पर किसी भी प्रकार का कोई भी कष्ट, पीड़ा नहीं दे पाएगा। और ये जो 15 दिन की समय अवधि है, ये हमारे लिए इतना सुनहरा समय होता है। विशेष करके उन जातकों को मैं कहूंगा जिनकी जिनकी जन्म कुंडली में, जैसे आपका प्रश्न था ना, भाग्य, ज्योतिष शास्त्र के अनुसार जन्म कुंडली में लग्न स्थान से 9वां भाव भाग्य का होता है। और भाग्य जब भी किसी जातक का साथ नहीं दे रहा है और पितृदोष है, या काल सर्प योग है, या मंगल राहु की युति है, या बृहस्पति राहु की युति है, किसी भी प्रकार का ग्रहण योग लगा हुआ है, परिवार में तमाम प्रकार की विघ्न बाधाएं हैं। मैंने देखा है कई जातक मुझसे प्रश्न करते हैं, आचार्य जी मेरा तो जीवन जीना मुश्किल हो गया, कर्ज लेकर के व्यापार करने जा रहा था, रास्ते में एक्सीडेंट हो, तमाम प्रकार की कष्ट, तमाम प्रकार की पीड़ाएं, जेल यात्रा से लेकर के कारागार योग से लेकर के धन हानि, अग्नि भय, संतान से कष्ट, पत्नी से कष्ट, पारिवारिक कलह, जितनी भी समस्याएं आप सोच सकते हैं, या मैंने तो साफ साफ कहा कि ज्योतिष शास्त्र में जितने भी प्रश्न दुखों से संबंधित हैं, तो सब कुछ पितृदोष और पितृपक्ष की प्रक्रिया में उसका उत्तर है। पितृपक्ष में यदि आपने इनके उपाय कर लिए, और विशेष करके मैं उन जातकों को कह रहा हूं जिनकी जन्म कुंडली में काल सर्प योग है और ग्रहण योग है, मांगलिक दोष है, गुरु चांडाल योग है, इस प्रकार के जिनकी जिनकी जन्म कुंडलियों में पीड़ाएं हैं, संतान से संबंधित, परिवार से संबंधित, आप सभी दर्शकों से, आप सभी जातकों से मैं कहूंगा कि इस सुनहरे समय का लाभ लीजिए और काल सर्प योग की पूजन का यह सर्वश्रेष्ठ समय, ग्रहण योग की पूजन का सर्वश्रेष्ठ समय है। और इसकी बड़ी ही सरल सी विधियां हैं, बड़ी ही सरल सी विधियां हैं, बड़ी ही संक्षिप्त सी विधियां हैं। आपको किसी आचार्य जी के माध्यम से, चूंकि ये समय इतना विपरीत समय है इन संदर्भों में कि जातकों को इसके उपायों का पता नहीं होता, छोटे छोटे से सरल सरल से उपाय करके, जल दे करके, तर्पण करके, पिंडदान करके, भोजन से, आप शयन से, निद्रा से अपने आप को अनुशासित करके इन दुखों से छुटकारा पा सकते हैं। और 9वां भाव भाग्य आपका प्रबलता से आपका साथ दे। किन किन जातकों को पितृपक्ष में क्या क्या करना चाहिए। सबसे पहले वो जातक
जिनके परिवार में किसी की मृत्यु हुई है, चाहे वो अधोगति में हुई हो या समय पर हुई हो। देखिए, ये विषय बड़ा संवेदनशील होता है। ये कहना बड़ा कष्टकारी होता है कि किसकी समय पर मृत्यु हुई और किसकी अधोगति, क्योंकि मृत्यु तो कोई नहीं चाहता, चाहे वो समय पर हो या अधोगति। वृद्धावस्था में भी लोग चाहते हैं कि हमारे दादाजी थोड़े दिन रुक जाते तो ये काम हो गया रहता, तो अभी कहाँ समय था। तो समय तो कभी किसी के अनुसार नहीं। लेकिन मैं सीधे सीधे आपके इस प्रश्न का उत्तर देना चाहूंगा कि जैसे ही आपने ये प्रश्न किया कि किन किन जातकों को, तो सबसे पहली प्राथमिकता मैं उन जातकों को दूंगा जिनके यहाँ किसी भी व्यक्ति की किसी भी रूप में, हो सकता है दुर्घटना में, बड़ी पीड़ा में हो आप लोग, दुर्घटना में किसी की मृत्यु हो गई, बहुत ही कम आयु में किसी छोटे से बच्चे की मृत्यु हो गई, तो मैं इन विशिष्ट परिस्थितियों में कहूंगा कि अपने यहाँ त्रिपिंडी श्राद्ध की व्यवस्था, अपने यहाँ नारायण बलि की एक प्रक्रिया होती है। अन्यथा क्या होता है कि आगे आने वाले समय में इन्हीं जातकों के परिवार में काल सर्प योग का प्रभाव देखने को मिलता है। ये शास्त्रों में लिखित है। इन्हीं परिवार में बच्चों को तमाम प्रकार के कष्ट, विघ्न, बाधाओं को देखने को मिलता है। उनकी जन्म कुंडलियां श्रापित हो जाती है। गुरु चांडाल योग से लेकर के अंगारक योग से लेकर के ग्रहण योग तक इनकी जन्म कुंडलियों में दिखाई देने लग जाता है। ऐसे जातकों के लिए मैं विशेष रूप से कहूंगा कि आपको निश्चित रूप से उपाय करने चाहिए, और सबसे पहली प्राथमिकता मैं आप ही लोगों को दूंगा, चाहे वो काल सर्प योग वाले जातक हो या जिनकी जन्म कुंडली में कई ऐसे जातक मुझसे संपर्क करते हैं और कहते हैं आचार्य जी मुझे तो लगता है भाग्य नाम की कोई चीज है ही नहीं, और होती भी है तो मेरे लिए नहीं। यदि भाग्य में किसी भी प्रकार का आपको लगता है कि यहाँ पर विघ्न है, बाधा है, संकट है और भाग्य हमारा प्रबलता से साथ नहीं दे रहा है, तो निश्चित रूप से आपको अपने पितरों की उपासना करनी चाहिए। कुछ भी न जानकारी हो तो घी का दीपक जलाइए। यदि कुछ और जानना हो, कुछ और करना हो तो जल दीजिए। तिल से लेकर के पिंडदान से लेकर के तर्पण से लेकर के सारी प्रक्रियाएं हैं। आपको जब जैसी परिस्थिति हो उसका पालन निश्चित रूप से करना चाहिए। ये सर्वाधिक महत्वपूर्ण प्रश्न है। कई बार क्या होता है, कई जातक करना तो चाहते हैं लेकिन उन्हें नहीं पता कि मुझे कैसे करना है, और मुझे तो कुछ पता ही नहीं, मेरे घर में तो कोई कुछ जानता ही नहीं, और मैं क्या करूं, कैसे करूं, कब करूं, क्योंकि इसमें तो बड़ा भ्रम है। कोई कहता है कि सप्तमी को ये नहीं होता, कोई कहता है अरे अष्टमी को आपने कैसे कर दिया, नवमी को तो केवल ये होता है, तो ऐसे में कैसे क्या किया जाए। कोई कहता है सुबह ये काम नहीं होता, कोई कहता है अरे शाम को ये नहीं करना चाहिए, ये कर दिया, ये किसने बता दिया। भ्रमित नहीं होइए, हमारे ही देवता, हमारे ही पिता हैं। आपको करना क्या है, जब कुछ नहीं पता, जो मूल प्रश्न है आपका कि जब कुछ नहीं पता, तो जैसे मैं धार्मिक संदर्भों में, आध्यात्मिक संदर्भों में कहता हूं कि जिनको कोई कुल देवी देवता पूजा पाठ कुछ नहीं पता, तो समस्त ग्रहों के अधिपति कौन है, भगवान शिव है। ठीक उसी प्रकार से मैं पितृपक्ष के लिए, पितरों के लिए कहता हूं कि जब कुछ नहीं पता तो अमावस्या की तिथि है। कुछ भी नहीं पता, न विधि मालूम, न नियम मालूम, न व्यवस्था मालूम, तो अमावस्या का चयन करिए। और कुछ भी ना हो पाए तो किसी भी आचार्य या ब्राह्मण को वरण कर लीजिए, उनका सम्मान कर लीजिए, उनको भोजन करा दीजिए। अपने पितरों के संदर्भ में परिवार में कोई भी वृद्ध व्यक्ति होगा आपको बता देगा कि आपके दादाजी को भोजन में क्या क्या पसंद होता है। परिवार में जिनके बारे में ज्ञात है, जिनके बारे में नहीं ज्ञात है तो कोई बात नहीं, आप किसी गरीब को, निर्धन को भी भोजन करा सकते हैं। अनिवार्यता नहीं है कि केवल ब्राह्मण ही चाहिए। यहाँ जातिगत द्वेष या जातिगत भावना से ये बातें नहीं कही गई हैं। इनको जाति से अलग हट करके देखिएगा, और बिल्कुल ही आप ये समझिएगा कि भोजन, आप ये समझिएगा कि भोजन और पूजन और जल देना, तिलांजलि देना, पिंडदान करना, तर्पण करना, ये अलग प्रक्रियाएं हैं, बिल्कुल ही अलग प्रक्रियाएं। और विचारों में मतभेद हो सकता है, कोई आचार्य कोई और विधि बता दें, कोई आचार्य कोई और विधि बता दें, पर मूल उद्देश्य यह है कि प्रक्रिया जरूर करनी चाहिए। मूल उद्देश्य यह है कि इन नियमों का, अनुशासन का पालन जरूर करना चाहिए। पूरे वंश, पूरे परिवार की वृद्धि होती है। कहीं पर भी कोई अचानक से कोई बड़ा सा संकट नहीं आ जाता, कार्यों में कोई विघ्न बाधा नहीं आती। और ये उपाय जो भी जातक करते हैं उनके परिवार में
सुख, शांति, अभिवृद्धि और सदैव लक्ष्मी जी का वास होता है। देखिए, तर्पण, मार्जन, हम जैसे देवताओं को जल देते हैं, ठीक उसी प्रकार से पितरों को जल देने की परंपरा है, क्योंकि देवताओं के समतुल्य पितरों का अधिकार माना गया है। और हमारे यहाँ ये तो एकदम सामान्य सी बात है, जो कोई भी हमारे सामने से मृत व्यक्ति गुजरता है तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, जब भी हमारे सामने से किसी की भी मृत्यु सैया गुजर रही होती है तो हम प्रणाम करते हैं कि अब ये हमसे श्रेष्ठ हो गया। सबसे पहला काम हम यही करते हैं। और हमारे यहाँ शास्त्र में सगुन अपसगुन विज्ञान में भी है कि यदि आप कहीं भी जा रहे हो और आपके सामने से किसी की सैया गुजर रही है, कोई मृत व्यक्ति का काफिला गुजर रहा है, कुछ लोग लेकर के जा रहे हैं, तो आप उनको अलग श्रेणी में देखिए। इसको शुभता के संदर्भ में माना गया है, क्योंकि वो हमसे शुभ और श्रेष्ठ है कि इस मृत्यु लोक के जीवन मरण और तमाम मायावी जालों से छूट गए, हमसे पहले जा रहा है, हमसे पहले उसकी मुक्ति है। तो ये श्रेष्ठतम व्यवस्थाओं में माना गया है। और जब भी हम इन प्रक्रियाओं का पालन करते हैं ना, तो इन प्रक्रियाओं के पालन मात्र से हमारी आध्यात्मिक ऊर्जा का विकास होता है। ग्रहों के जो दोष होते हैं वो दोष समाप्त हो जाते हैं। मंगल का दोष, राहु का दोष, बृहस्पति का दोष या किसी भी प्रकार का, जैसे सामान्य रूप से हम लोग बोलचाल की भाषा में सबसे ज्यादा पीड़ा और सबसे ज्यादा कष्ट के रूप में जिनको सुनकर के ही हम भयभीत हो जाते हैं, काल सर्प योग, राहु केतु का दोष, या सबसे बड़ी बात पितृदोष। इस प्रकार के जितने भी ये जो दोष हैं ज्योतिष शास्त्र में जिनका उल्लेख होता है, जैसे ही हम पिंडदान करते हैं, तर्पण करते हैं या पितरों को जल देते हैं, इन सारे दोषों से हमेशा के लिए छुटकारा मिल जाता है। और इन दोषों का प्रभाव भी इतना व्यापक रूप से परिवार में होता है। कई ऐसे घर मैंने देखे कि जहां सदैव कलह बना रहता है, सुख शांति होती ही नहीं, हमेशा किसी न किसी कोई न कोई बीमार रहेगा, धन आएगा भी तो धन का पता नहीं चलेगा। इसी को तो कहते हैं कि लग रहा है जैसे किसी का प्रकोप हो, श्राप मिल गया हो, किस घर में कुछ भी कलह कलेश से छुटकारा ही नहीं मिलेगा। कोई न कोई हमेशा जीवन भर बीमार रहेगा, जीवन भर उनकी दवा चलती रहेगी। आप देखेंगे सुख शांति और समृद्धि, ये चीजें पितरों की उपासना से आपको सदैव प्राप्त होती है। और जिनके ऊपर पितरों की कृपा होती है वो देख करके ही लग जाता है कि लगता है इसके ऊपर साक्षात किसी की कृपा है। जहां हाथ रखता है वहां सोना बरस रहा है, लक्ष्मी जी की विशिष्ट कृपा। बोलता है तो हजारों लोग सुनते हैं। समाज में ख्याति, नाम, यश, मान, सम्मान और धन की प्राप्ति है। वो अपने आप दिखाई देने लग जाता है कि देवता तो देवता, पितरों की भी कृपा इस जाता है। और यही वजह है कि हमारे पुराणों में, हमारे शास्त्रों में पितृपक्ष को इतना विशेष महत्व दिया गया कि इस समय अवधि में कोई भी पूजा पाठ करने की आवश्यकता नहीं है, केवल और केवल पितरों को आपको पूजना है। एक और विशेष बात मैं कहूंगा, ये मैं आप सभी दर्शकों से कहूंगा विशेष रूप से, जब हम लोग भी छोटे थे तो हम लोग जब भोजन इत्यादि कुछ भी करते थे या कोई भी शुभ कार्य करते थे तो अक्सर हमें कहा जाता था कि दक्षिण दिशा में बैठ के मत करो। जब मैं स्वयं विद्या अध्ययन कर रहा था तो मैं देखता था कि दक्षिणेश्वर काली जी का बड़ा विशेष महत्व है, दक्षिण मुखी हनुमान जी का बड़ा विशेष महत्व है। दक्षिण दिशा इतनी संवेदनशील, इतनी शुभ कि दक्षिण मुखी हनुमान जी के दर्शन करने मात्र से ही सारे दुख दूर हो जाते हैं। और जब मैं दक्षिण की तरफ बैठ के भोजन कर रहा हूं, कोई कार्य कर रहा हूं, तो गुरुजी लोग डांट दे कि दक्षिण की तरफ मुंह करके क्यों करते हो, अशुभ है। ऐसा नहीं है, ये सब भ्रम हटाइए। दक्षिण दिशा की तरफ हम पितरों की श्राद्ध की क्रिया करते हैं, इसीलिए हम बाकी की क्रियाओं को दक्षिण दिशा में नहीं करते हैं। यही इस प्रश्न का उत्तर है और यही मैं भ्रम आप सभी जातकों का हटाना चाहता था। दक्षिण दिशा शुभता और अशुभता के संदर्भ में नहीं है। और जैसे ही दक्षिण दिशा का हम प्रयोग करते हैं वो अत्यधिक संवेदनशील हो जाता है। इसलिए कई ऐसी क्रियाएं हैं जिसको निषेध माना गया है, उसके लिए पूरब या उत्तर दिशा को शुभ माना गया है, दक्षिण दिशा को बिल्कुल अलग रखा गया है। विशेष रूप से पितरों के श्राद्ध की क्रिया को हम दक्षिण दिशा में करते हैं। पितरों से संबंधित सारी क्रियाओं को
केवल और केवल दक्षिण दिशा की तरफ से मुख करके ही करना चाहिए। उसके लिए पूर्व और उत्तर दिशा का प्रयोग नहीं करना चाहिए। यदि आप लोग यज्ञोपवीत के नियमों का पालन करते हैं तो निश्चित रूप से यज्ञोपवीत का आपको कंधा बदल देना चाहिए। यज्ञोपवीत भी आपको अलग से पहन करके ही इन नियमों का पालन करना चाहिए। ये उन जातकों के लिए है जो लोग यज्ञोपवीत अर्थात जनेऊ धारण करते हैं। जो नहीं धारण करते उनके लिए बाध्यता नहीं है। इस भ्रम में नहीं पड़िएगा कि अब तो वो धारण करना ही अनिवार्य हो गया, आचार्य जी ने बताया है, ऐसा नहीं है। यदि आप नहीं पहनते हैं तब भी आप इन प्रक्रियाओं का पालन कर सकते हैं।